क्या रहेगा इस टाइम का चुनावी मुद्दा क्या है आज यहाँ का? मोदी बेरोजगारी इतना मोदी सरकार में इतना बढ़ गया है कि कोई भी स्टूडेंट को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। मोदी जी बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई मोदी जी के शासन में बहुत बेसी है। भैया हम आटा चावल और पेट्रोल के लिए बैठाए मोदी जी को। मोदी जी बहुत काम कर रहे, देश का नाम बहुत आगे किए। बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। हैट्रिक अगर लगा लेंगे तो फिर आप कैसे भरोसा करेंगे कि फिर 5 सालों में वो चीज हो पाएगा? क्या पल्ला पड़ेगा? मतलब कुछ भी मतलब है, आदमी बोलेगा बीजेपी मारो तो बीजेपी मारेंगे, बोलेगा कांग्रेस मारो तो कांग्रेस मारेंगे। बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। विधायक जी का भी विद्यालय है, उसमें कोई अगर आदमी गरीब आदमी चाहेगा कि पढ़ा लें तो नहीं सकेगा। डीएवी है, नहीं सकेगा। ना स्कूल्स है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना पानी है, प्रदूषण से लोग वहाँ पे त्रस्त हैं। तो ये विकास का मॉडल क्या है? बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। बिजली जो है इस समय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 12 से 14 घंटा बिजली। अभी 22 घंटा हमारा गांव यहाँ। हमारा घर सदर में है, हमारे यहाँ 14 घंटा बिजली रह रहा है। सदर में 12 से 14 घंटा। और ये ग्रामीण में है, इनके यहाँ 22 घंटा। बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। क्या किया है उन्होंने, वही चीज हम जानने के लिए आए। देखिए अभी जो हमारा विधायक जो है, हाँ कहिए, तो चौपारण ने अभी कुछ नहीं किया। कौन है विधायक बर्री? तो नहीं बता सकते, पूछ रहे लड़का बस। चलिए बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। काम बताइए, 2-3 ऐसे जो काम हुए। देखिए राम मंदिर भी बनाया, बहुत अच्छा काम किया, हर चीज किया है। स्कूल में फैसिलिटी भी दिया है, बड़ा अच्छा काम भी किया है। सांसद पे तो जिम्मेदारी बनती है। सांसद तो यहाँ का डेट थे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। हजारीबाग जिले का चुनावी मिजाज क्या है वो हम जानने के लिए निकले थे। हजारीबाग का पंच मंदिर आप मेरे पीछे देखेंगे, सामने है। क्या है यहाँ का चुनावी मिजाज वो आज समझेंगे। चाय यहाँ लोग पी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी कहा जा रहा था कि चाय बेचकर ही प्रधानमंत्री बने हैं। चाय का ठेला लगा है, लोग पी रहे हैं। काका, क्या रहेगा इस टाइम का चुनावी मुद्दा क्या है आज यहाँ का? मोदी किस प्रकार से आप मोदी क्या मोदी मतलब? बहुत कुछ किया, क्या बोले उसके लिए। गिनती करे तो इतना नंबर लिस्ट हो जाएगा। बहुत काम किए। 1-2 जरा हमें भी बताइए। बहुत काम किए, जनधन योजना से लेकर आप देखिए अभी तक कम से कम 50 ऐसा है कार्यक्रम जो उनका बहुत लाभदायक है पब्लिक। जनधन योजना में लोग कह रहे हैं कि जनधन योजना खाता तो खुला दिया गया, लेकिन उसमें गरीबों के अकाउंट में पैसे नहीं। पैसे कैसे नहीं, बहुत करोड़, कितना करोड़ रुपया उसमें भी है। तो सब में चार्ज लग रहे हैं, सब में चार्ज लग रहे हैं। बोले कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो बैंकों ने बंद कर दिए क्योंकि लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं किए उसमें। नहीं ऐसा नहीं है, सब हम लोग को तो चालू है सबका। अच्छा, अभी फिलहाल जो है यहाँ से मनीष जायसवाल सदर विधायक हैं आपके, और बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। जेपी पटेल भी पहले बीजेपी में थे, अभी वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया। एक आती है जयराम महतो की पार्टी, उसको संजय मेहता लीड कर रहे हैं। मतलब जयराम महतो ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो इन तीनों का फैक्टर में सबसे आगे आप अगर मानेंगे तो किसको मानेंगे? एक सेकंड। अरे रुके ना जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं 10 वर्षों में बहुत सारा काम किए, लेकिन बेरोजगारी इतना मोदी सरकार में इतना बढ़ गया है कि कोई भी स्टूडेंट को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पहला बात। और दूसरा बात है, मोदी जी बोले थे कि जन धन योजना का खाता खुलवाएंगे सारे महिला को, लेकिन ऐसा कोई न्यूज नहीं आया, ना कोई महिला को इतना फायदा हुआ। जनधन अकाउंट खुले लेकिन कोई पैसा, अब कोई अकाउंट में पैसा नहीं आया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनधन योजना का जो अकाउंट खोले गए वो सिर्फ अकाउंट नंबर बढ़ाने के लिए अकाउंट खोल दिए गए, लेकिन उसमें मोदी जी जो बोले थे कि जितने सारे भ्रष्टाचार का पैसा आएगा वो गरीबों में बांटा जाएगा जनधन योजना में। वो तो अमित शाह बोल दिए, वो जुमला था, लेकिन वैसा आया नहीं। और दूसरा बात, मुद्दा सबसे बड़ा है, मोदी जी बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई मोदी जी के शासन में बहुत बेसी है। तो काका तभी तो बोल रहे थे कि बहुत सारे काम। नहीं भैया हम आटा चावल और पेट्रोल के लिए बैठाए मोदी जी को।
मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, देश का नाम बहुत आगे किए, बहुत हजारीबाग को क्या लाभ हुआ उससे? यहाँ पे रोजगार बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ हाँ कम हजारीबाग का लाख को सुनिए, ठीक है जो बोल रही है। अच्छा, हजारीबाग के जो पहले सांसद थे, जसवंत सिन्हा थे, जयंत सिन्हा थे, हजारीबाग का जनता उनको बहुत सम्मान के साथ वित्त मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया, उनके लड़के को भी 2 बार सांसद बनाया। लेकिन हम लोग को सांसद से 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। उससे बेहतर हमारे माननीय विधायक जी जो हैं कोरोना काल में आए और लोगों को मदद किए। लेकिन अभी ठीक है, कोरोना काल में मदद किया गया, हम मानते हैं किया है उन्होंने, हमने भी कवर किया था। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमें सांसद बनना है। एक सदर विधायक हैं हजारीबाग के, अब वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने ये विकास किया है सदर में, अगर आप बोल रहे हैं जैसा कि आप विकास किए हैं और बहुत सारे काम किए हैं, तो वैसा कह रहे हैं कि और भी जितने विधानसभा हैं वहाँ के लोग भी उनको वोट करें। विधायक जी वैसा कोई प्रोग्रेस हजारीबाग ज़िला को नहीं किए। लेकिन हजारीबाग का जनता एक चीज़ से संतुष्ट है कि जब यहाँ कोविड जब आया तो वह बाज़ार में रहे, लोगों से मिलते रहे। लेकिन हमारे सांसद महोदय जयंत सिन्हा कभी भी कोई हजारीबाग में नजर आए। लेकिन वोट का फैक्टर कैसे करेगा? कोरोना काल एक मिनट, कोरोना काल में जिस तरह से काम किया गया वो तो एक मानवता था, वो करना चाहिए था। लेकिन विकास भी उसके साथ देखना चाहिए या नहीं देखना? लेकिन हम लोग माननीय मनीष जायसवाल जी को वोट देना तो है ही है। लेकिन एक बार मात्र मेरा यही सोच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो कि शिक्षा से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, जो कि रीएडमिशन देने के बाद में हम लोग कमज़ोर आदमी हैं, कोई भी आदमी विद्यालय में बच्चा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सारा चीज़ ठीक है उनका, मोदी जी का, लेकिन शिक्षा पर और स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। तो 10 साल वही उसी तो बोल रहे हैं कि हैट्रिक अगर लगा लेंगे तो फिर आप कैसे भरोसा करेंगे कि फिर 5 सालों में वो चीज़ हो पाएगा? देखिए, कहने का मतलब है कि अभी जो मोदी जी का जो घोषणा आया है, जो बात बोले हैं मोदी जी गारंटी के साथ, वह मोदी जी अगर खड़े उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर से अगर नहीं उतरे तो नहीं उतरेंगे तो परिवर्तन होगा। भी तो भारत का परिवर्तन देश का नियम है। इसलिए हम लोग को मात्र मोदी जी से एक ही आग्रह है कि कमज़ोर आदमी का भी बाल बच्चा पढ़ ले, और जितना भी प्राइवेट स्कूल, जैसे हमारे माननीय विधायक जी का भी विद्यालय है, उसमें कोई अगर आदमी गरीब आदमी चाहेगा कि पढ़ा लें तो नहीं सकेगा। डीएवी है, नहीं सकेगा। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में ना हमारे जिला अधिकारी का ध्यान है, ना हमारे सांसद महोदय का ध्यान है, ना हमारे विधायक का ध्यान है। जाके देख लीजिए, 10 भी बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं हैं। तो फिर जज कैसे, क्या चीज़ हम नहीं समझ पा रहे? आप बोलना क्या चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वह भी ठीक नहीं है और शिक्षा भी व्यवस्था ठीक नहीं है। यही मेरा मोदी जी से आग्रह है। तो फिर वोट किस और जाएगा? फैसला करना बाकी है या फिर करेंगे? वोट हम लोग इसलिए मोदी जी को देंगे कि मोदी जी गारंटी दिए हैं, इस पर हमको विश्वास है, और गारंटी के साथ मोदी जी ये लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मोदी जी को एक बार हम अवसर दे रहे हैं। तो गारंटी तो उन्होंने 10 साल पहले भी दिया था। गारंटी 10 साल पहले दिए थे, लेकिन एक बार तो कोई भी गारंटी पूरा नहीं ना हो सकता है। गारंटी तो धीरे धीरे पूरा होगा। चलिए, क्या कहेंगे काका? जिस तरह से काका बोल रहे थे, क्या बोलेंगे? पूछो ना, हम कहाँ बोलेंगे। काका जो बोल रहे थे बात से सहमत है? बात सहमत है, हाँ, बहुत बात तो सहमत है एकदम। जब मोदी बोला से वो स्कूल उसमें जैसे कि कमजोर आदमी नहीं पढ़ा सकता है, सही नहीं। और मोदी जो सरकार चला रहा है ठीक है चला रहा है, कि गरीब आदमी का भी देखिए कि 5-5 किलो अनाज सबके मिल रहा है। अभी कांग्रेस के सरकार में नहीं मिलता था। कांग्रेस के सरकार में कभी, कांग्रेस की सरकार में भी राशन मिलता था तो कूपन पर मिलता था। ऐसे सब आदमी, सब आम पब्लिक के नहीं मिलता था। आम पब्लिक के 5-5 किलो अभी जो अनाज मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रहा है, तो ये मोदी के सरकार में मिल रहा है। तो इससे तो जो बाहर की मीडिया है, और जो मीडिया है बाहर की मीडिया जो कह रही है कि अगर देश में गरीबी नहीं है तो 5 किलो का राशन क्यों बांटा जा रहा है, ये कहना है मीडिया का कि अगर भारत देश में अगर गरीबी नहीं है तो लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों बांटा जा रहा है? मेरा यह कहना है कि जहाँ भी डबल इंजन का सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं,
वह जो अपने अपने राज्य में जिस तरीका का क्रिमिनल के ऊपर जैसे कसौटी कस रहे हैं, हम यह सोच करके मोदी जी को वोट करना चाहते हैं कि गुंडागर्दी को मोदी जी बोले हैं कि हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, इसलिए मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। लेकिन इससे पहले डबल इंजन की सरकार झारखंड में रही है। रघुवर दास का पूरा कार्यकाल 5 साल डबल इंजन में चला है, आगे और पीछे दोनों इंजन थे। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे रघुवर सरकार, उनके सरकार में जितना भी रोजगार आया है, जैसे दरोगा बने, जो आप बहुत सहमे मतलब बहुत बोल रहे हैं। आप कोई कार्यकर्ता हैं या फिर क्या है? मतलब मैं कोई कार्यकर्ता नहीं, मैं एक साधारण गन्ना रस का व्यापारी हूँ और गन्ना रस का मेरा दुकान है। मेरा यह कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जब थे रघुवर दास जी, जिस घर में चूल्हा नहीं जलना था वह निःशुल्क, कहीं एक पैसा घूस नहीं लगा, और बहुत सारे लोग को दरोगा बनाए, बहुत सारे लोग को कर्मचारी बनाए, और ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं था। और इस वक्त जो सरकार अभी है यहाँ झारखंड में गठबंधन की सरकार, इसमें अधिक से अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। हो रहा है, हाँ ये बात बोल क्या सही बोल रहे हैं? हाँ सही बात है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है अभी। ज़्यादा हो रहा है। हाँ ज़्यादा हो रहा है अभी। एक सरकार में, हेमंत सोरेन के सरकार में एकदम ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अभी तो पूरा रांची में पूरा सभी गठबंधन के नेता सब तैयार हो गए थे, सबको सबको जेल में डाल दिया जा रहा है। जेल में डाल दिए रहे तो अच्छा नहीं डाल रहा है। तो देखिए अब देखिए जमीन घोटाला किया, कितना करोड़ रुपया घोटाला किया है, पैसा था उस सब के जमीन में डाल साबित नहीं हुआ है तो कैसे जेल में डाल? तो कैसे फिर डाल दिए जमीन? जब साबित नहीं है तो जेल में कैसे डालेगा? ऐसे बोलिए। जब केजरीवाल साहब दिल्ली में थे मुख्यमंत्री, तो उनके सारे सुविधा से हम लोग बहुत संतुष्ट हुए कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आपने एक बात कही, आपने एक बात कही कि प्राइवेट स्कूल सदर विधायक मनीष जायसवाल का है, वहाँ पे कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता है। डीएवी स्कूल है, वहाँ पे कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, और बहुत सारे स्कूल हैं हजारीबाग में जो नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी सवाल को सुन लीजिए, हमारा सवाल सुन लीजिए। सदर विधायक मनीष जायसवाल का भी स्कूल का जिक्र किया आपने, उनके में गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। डीएवी ऐसे स्कूल हैं जहाँ गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल में बर्डन ज़्यादा है, टीचर कम है, जो कोई ध्यान नहीं देता है। तो सदर विधायक जो मनीष जायसवाल यहाँ से 10 सालों से रहे हैं, जब वो अपने स्कूल में गरीब बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप ये कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जब वो सांसद बन जाएंगे तो जो स्कूलें हैं वो ठीक हो पाएगा? और क्या उनका जो प्राइवेट स्कूल है उसमें गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे? हम माननीय विधायक जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। हमने जो कहा इसके मैंने कहा है, लेकिन मेरा यह कहना है कि माननीय विधायक जी से मेरा यह कोई बात नहीं है। हम जब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो हमारा मोदी जी से यह आग्रह है, यह निवेदन है कि माननीय मोदी जी जितना सारे काम को अच्छा कर रहे हैं, एक नज़र काम तो नहीं गिना रहे हैं आप, काम तो ऐसा कोई गिना नहीं रहे कि आप मोदी जी का 3 काम हमको बता दीजिए। मोदी जी का सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हजारीबाग में रेलवे का उद्घाटन किए, उसके बाद रेलवे दिए। वंदे मातरम का टिकट 900 रुपये 600 रुपये है शायद। 600 नहीं, वो 1500 हो जाए, लेकिन हमको जब बुरा दिन आएगा तो उसमें हम चढ़ करके जा सकते हैं। ये हमारे मोदी जी का उपलब्धि है। ट्रेन की बात की आपने, ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट अभी भी नहीं मिलता है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे भीड़ खचाखच हो जाती है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं गया, तो ये कैसा विकास? कहने का मतलब है कि अगर हम खड़े भी जाएंगे, लेकिन कम से कम हमको सुविधा ट्रेन का तो मिला हमको। हम अगर खड़े भी जा रहे हैं तो ये सुविधा दिए। क्या कहेंगे काका, इनके बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हाँ, बिल्कुल सहमत। मतलब ट्रेन में जो भीड़ है, रिजर्वेशन टिकट मिलते ही नहीं लोगों को, त्योहारों में लोग जा नहीं सकते कहीं पे। हजारीबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से दूर है। उसके बाद अगर आप वंदे मातरम से रांची जाएंगे, वही अगर आप बस से जाएंगे तो आपको 250 रुपये में आप चले जाएंगे। अगर आप वंदे मातरम से जाएंगे तो आपको 600 रुपये लगेंगे। तो विकास की परिभाषा, हाँ वंदे भारत से, तो इस विकास की परिभाषा को आप कैसे देखेंगे? वंदे भारत ट्रेन एक चल रहा है, कल के दिन में हो सकता है 2 चले। टिकट तो उतना ही रहेगा ना, गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता। शायद कल टिकट का भी दाम कम हो जाए। नहीं, एक आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन था रेलवे में वो हटा दिया गया, पता है आप? हाँ, तो उससे भी आप खुश हैं? खुश हैं। कारण? खुश हैं। कारण हमारा रिजर्वेशन हटा करके अगर देश का विकास में वो पैसा लग जाता है
तो हम उससे ज़्यादा खुश तो हैं। लेकिन अभी भी रेलवे की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। व्यवस्था तो पहले से बहुत अच्छी हुई। क्या, जैसे कि रिजर्वेशन टिकट नहीं मिलते जिसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं? आप उस वो जो वंदे भारत ट्रेन है ना, रिजर्वेशन टिकट की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन जो लोग शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, उसकी अगर आरक्षित टिकट की बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं अगर जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अगर कहीं आपको जाना है, अगर टिकट आपको वेटिंग ही हमेशा मिलता है, उसकी वो समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई। सुलझ जाएगी, ये उम्मीद है। कब? ये मोदी जी के रीजन में। चलिए, मतलब कुल मिला जुला के क्या बहस कहीं पे जा नहीं रहा है, मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। देखिए, मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो उनके आपने तो कम से कम 5 बार जिक्र कर चुके हैं आप कि मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन काम नहीं बता रहे लेकिन हैं आप। मोदी जी का अरे काम नहीं बता रहे हैं आप, लेकिन मोदी जी व्यक्तिगत किसी एक स्टेट में तो नहीं ना कर पाएंगे। मोदी जी कहीं एक स्टेट में तो काम कर नहीं पाएंगे। पूरे देश का बात बताइए। पूरा देश हाँ, तो में पूरे देश का पूरे- सड़क का कहीं विकास हुआ था? कहीं विकास हुआ था सड़क का? नहीं, बनी है सड़कें बनी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, सड़कें बनी हैं, लेकिन विकास की परिभाषा आप लोग, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिला है क्या? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कैसे आपकी पीढ़ी बढ़ेगी? देखिए, रोजगार कोई मुद्दा उम्मीद नहीं पर है दुनिया अगर- कायम है। क्यों रोजगार मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि यहाँ के उम्मीद पर सांसद दुनिया कायम है भैया। विधायक यहाँ रोजगार के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है और रोजगार का कोई मुद्दा का बातें नहीं करते हैं। तो फिर आप वैसे आदमी को भी वोट दे के आप सांसद भेजेंगे ना? अरे उनको भेज रहे हैं हम लोग सांसद, उनको नहीं भेज रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ का वोट कर रहे हैं कि हमको माननीय प्रधान जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मतलब इस टाइम पे भी मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, ये कहना है? वोट देना हमको है वो मोदी के नाम पर वोट देना है, या ना मनीष जायसवाल के वोट पर देना है, ना पार्टी के नाम पर वोट देना है। हमको मोदी और मोदी जी को देना है। और मोदी जी से यही मेरा निवेदन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 10 सालों में नहीं सुधरा, पर आपको आशा है कि 5 सालों में सुधर जाएगा। उम्मीद है, आशा नहीं है, उम्मीद है। चलिए हाँ, बताइएगा का क्या ये बोल रहे थे कि 10 सालों में जो चीज़ नहीं हुआ वो 5 सालों में हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है? ऐसा उम्मीद है। जो गति से काम कर रहे हैं उस पर, उस उम्मीद को देख रहे हैं, उस उम्मीद से हम लोग कर रहे हैं कि काम करेंगे। हाँ, जज्बा है उनमें। लेकिन पेट्रोल का रेट 100 रुपया चल रहा है, डीजल का रेट 100 रुपया चल रहा है, ये सब लेकिन ये भी सोचिए कि शायद कल के दिन में बिना पेट्रोल की भी गाड़ी चलने वाली है, ये भी बात आप। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, आप अगर इतनी बातें कर रहे हैं, बड़कागांव पता है आपको? हाँ, बिल्कुल पता है। वहाँ पे एनटीपीसी का पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना चल रहा है। बिल्कुल। हाँ? वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया, कम से कम 50,000 लोग विस्थापित होंगे। हाँ? सही से लोगों को विस्थापित नहीं किया जा रहा है, इसको आप विकास मानते हैं या क्या मानते हैं? विस्थापित सही से नहीं किया गया। नहीं किया। विस्थापित तो सही हम दिखा रहे हैं हमारे चैनल पे, देखिए विस्थापित लोग अभी भी को उनका कीमत दिया गया। बड़का गांव से हम हैं। मेरा ज़मीन चला गया हरा में। आज 5 साल हो गया ज़मीन के देने में कागज पत्र, अभी तक 1 रुपया का ठिकाना नहीं है उसका। नहीं, दूसरा प्लॉट का दिया, बाकी प्लॉट का एकदम बंद कर दिया, बोला नहीं देंगे। कितना का दिया? इधर आइए कितना प्लॉट का दिया? इधर आइए कैमरे में आइए। 50 जिस्म का दिया मात्र। ज़मीन के देखिए सुनिए एक मिनट वैसा बहस मत कीजिए। सुनिए काका ये वैसा बहस नहीं है। हम बता 2009 में सैंक्शन 9 लगता है। 2009 में रेट डिसाइड होता है कि हम आपको 100 रुपया देंगे। आज क्या चल रहा है? 2024। हम आपको आपका ज़मीन आज ले रहे हैं और हम आपको 2009 का ही रेट देंगे। नहीं, आज के तारीख गलत है, ये गलत है। कंपनी पेमेंट अभी कर रही है आपके पर भी नहीं कर रहा है पेमेंट। 14 सांसद जी जयंत सिन्हा सांसद रहे 10 साल। 10 साल में एक बार भी विस्थापितों के लिए गए नहीं। बिल्कुल नहीं गए, वो तो हम भी कहेंगे। तो फिर आप जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है मीडिया की तरफ से, अखबारों की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे अखबार छापते नहीं हैं, वहाँ की मीडिया नहीं चलाती है एनटीपीसी के खिलाफ। कारण कुछ और है, वो चीज़ें आपको भी समझ में आ रही है कि कारण क्या है। लेकिन जिस तरह से 50,000 लोगों को विस्थापित कर दिया जा रहा है, ना स्कूल्स है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना पानी है, प्रदूषण से लोग वहाँ पे त्रस्त हैं, तो ये विकास का मॉडल क्या है? विकास वो भी जरूरी था। कोयला अगर नहीं निकलेगा तो विकास कैसे होगा? आपके यहाँ पे बिजली रहती है? कितने घंटे रहती है हजारीबाग में? लगभग तो रहती है अभी। कितना घंटा? अभी तो है इधर
तो कितना घंटा फिर भी तो 22-23 घंटा 22 घंटा। हाँ? हमारे यहाँ 22 घंटा, हमारे गांव में 22 घंटा है भैया, अभी 22 देखिए, घंटा, सच बोलिए। अभी 22 घंटा। बिजली जो है इस समय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 12 से 14 घंटा बिजली अभी 22 घंटा हमारे गांव यहाँ पर। कहाँ घर हुआ आपका? उधर मसरातू। तो इनके यहाँ पे बिजली कैसे 24 घंटा है? हमारे 22 घंटा बिजली है अभी हमारे पड़ोसी इधर। हैं, और हमारा घर सदर में है। हमारे यहाँ 14 घंटा बिजली रह रहा है सदर में? सदर में 12 से 14 घंटा, और ये ग्रामीण में है, इनके यहाँ 22 घंटा। 22 घंटा है। हाँ। बताइए, हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस बड़का गांव में है। विगत हम बता रहे हैं राजधानी के बाद 22 घंटा। हमारे घर, हमारा बड़का गांव में ऑफिस है। अगर आप जाएंगे, हमने इन्वर्टर से ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ कोई भी धंधा अगर करने जाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वर्टर के लिए खर्चा होगा, तब जाकर आपको वो चीज़ होगा। तो बताइए कि कैसा ये विकास है, जहाँ पे अगर आपको एनटीपीसी का कन्वेयर बेल्ट उसी से चल रहा है। टंडवा में पावर प्लांट चालू है, जहाँ से बिजली से कन्वेयर बेल्ट चलाया जा रहा है और बिजली बाहर भी भेजने की प्लान है। लेकिन यहाँ के लोग बढ़ रहा है, ये बात तो सही है, प्रदूषण तो बढ़ रहा है। चलिए क्या बोल रहे काका, क्या बोल रहे? ये भाई साहब जो बोल रहे थे कि विस्थापितों को जब मुआवजा नहीं मिला है, अभी भुर्ज हम लोग कोर्ट कैंपस में रहते हैं। एक मिनट, हम लोग कोर्ट कैंपस में रहते हैं। जितना का पंचायत जो बना हुआ है वो सारे को पेमेंट होता है। हम आपको एक चीज बताते हैं, आप भू अर्जन की बात कर रहे हैं ना। भू अर्जन को अभी 10 करोड़ रुपए पेमेंट करना था इस महीने में, आचार संहिता लगने से पहले। अंचल अधिकारी और भू अर्जन के मतलब लापरवाही से 10 करोड़ रुपया लैप्स हो गया मतलब मुआवजा सही टाइम पे गया नहीं। अब 6 महीने और लगेंगे। बताइए मेरे भाई, मार्च मंथ जो होता है ना, वो इनकम टैक्स का मंथ होता है, बात को समझ लीजिए। तो मार्च महीना में किसी का फरवरी मतलब 15 आपका 15 डेज फरवरी, और इधर 1 महीना मार्च जो है वो पेमेंट किसी को भी नहीं होता है। वो सब सरकारी दस्तावेजों का कार्यभार संभाला जाता है और देखा जाता है। सुनिए, हम आपकी बात को, सवाल का जवाब देते। सुनिए, हम आपकी सवाल का जवाब देते। भू अर्जन ने फाइलें, हमारे पास जो शिकायत आई है हम आपको बताते हैं। जो सर्कुलर, हम भी इनकम टैक्स की बात आप कर रहे हैं, हम भी समझते हैं थोड़ा। अधिकारियों को पता रहता है कि कितने तारीख को पूरा जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ गौर कीजिए। जब भाजपा की सरकार यहाँ थी तो लोग 2 रुपया लेने में डरते थे। अभी जो भी हेमंत सोरेन की सरकार है, खुलेआम निधड़ल्ले से पैसा लेकर के काम चेंज कर दिए। हम जो बात कर रहे हैं, पैसा लेकर के काम किया जा रहा है। जो लोग पैसा दे रहा है उसका पेमेंट हो रहा है, भुगतान हो जा रहा है। जो पैसा नहीं दे रहा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। ये बात हुई। इसका रीजन है। और क्या रीजन है? रह गई विस्थापितों की बात। विस्थापितों को, रैयतों को हर एक को पैसा मिला है, उसका भुगतान किया गया है। कहीं कम किया गया है, कहीं ज़्यादा किया गया है। इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या चीज़ है? बिचौलिया लोग जो है ना, बिचौलिया लोग, जैसे बहुत सारे बिचौलिए जो होते हैं वो अब अपना रोटी सेकना पसंद करते हैं, गरीबों को देखना पसंद नहीं करते। 2000 इनका एरिया का विधायक कौन है? अम्बा प्रसाद है। पूर्व विधायक कौन है? तो सांसद पे तो जिम्मेदारी बनती है। सांसद तो यहाँ का डेड थे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका चेहरा भी लोग ने पहचान पाता है कि कौन सांसद है कौन नहीं है। अभी विधायक जी हैं हमारे, विधायक जी को सब कोई जानता है, पूरा देहात क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र से पूरा शहर तक जानता है। तो दोनों में डिफर है। इनका भी घर जुगरा है, आपको पता है? विधायक जी का घर जुगरा है। सब मालूम है, सब मालूम है, नहीं मालूम है? हम भी वहाँ के लोगों के लिए अगर एक पहल भी नहीं किया इन्होंने, विधायक कैसे नहीं पहल कर? तो बोल रहे हैं कि मुआवजा गलत मिला। तो मुआवजा पहल कैसे नहीं किया? इन्होंने पहल किया जब वहाँ पे जब आप विवाद उत्पन्न हुई थी तो जाकर के हमारे विधायक जी ने। क्या विवाद उत्पन्न हुआ? कभी कितने बार आए मनीष? हम नहीं गए हैं। कितने बार आए? गोली चला बेलतू कंडाबर में, ऐसे में। कब गोली चला था? अभी शुरू में जब स्टार्ट होने उनसे बहस मत कीजिए। सुनिए 1 मिनट बात सुनिएगा थोड़ा, तभी तो आप सुनिएगा। तरस रहा है। हम इनसे पूछ रहे हैं, आपसे नहीं। तो आप, गोली कब चली थी? अभी गोली कांड की बात बहुत पुरानी हो गई। फर्स्ट में 2010 में। 10 में कौन था विधायक? कोई भी था। मनीष जायसवाल थे क्या? इनका कहना ये है, पहले बात समझिए ना आप, इनका बात तो समझिए। ये बोल रहे हैं, इनका बोलने का मतलब ये है, सुनिए पहले बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश भी कीजिए। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ के जो सदर विधायक हैं उन्होंने कभी हाल चाल नहीं लिया।
वहाँ के विस्थापितों का 10 सालों में, ये इनका कहना है। और अभी पूरा सुन लीजिए, अभी जा रहे हैं कि वो सांसद, हमें बीजेपी ने टिकट दिया है, हम सांसद बनेंगे, फिर हम आपकी विस्थापितों की लड़ाई लड़ेंगे। कंपनी केंद्र सरकार की है, आज तक जयंत सिन्हा ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, जैसे भी लड़ना है लड़ा। लेकिन अभी यहाँ पे जो खड़े हैं, इनका यही कहना है कि 10 सालों में विधायक जी तो नहीं आए और आज डायरेक्टली आ रहे हैं, बोले हमें सांसद बना दीजिए। क्षेत्र नहीं था ना भाई मेरे, क्षेत्र तो अम्बा प्रसाद का है ना, तो अम्बा प्रसाद सोल्यूशन निकालेगी ना कि हमारे सदर विधायक निकालेंगे। वही चीज ये पूछ रहे, यही चीज। अभी क्यों जा रहे हैं? अभी अभी क्यों मंत्री जोगेंद्र साहब विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़े ना कि नहीं लड़े? तो अम्बा प्रसाद को भी लड़ना चाहिए ना, उन्हीं की पुत्री है ना वो। जब पिताजी का जमीन खरीदने अपना झोली भर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं, हाँ, तो ये इन लोग का कोई पब्लिक का काम नहीं कर रही है। हमारे जब माननीय मनीष जायसवाल जी जिस समय विधायक थे, उससे पहले 2005 में एक रिंग रोड का प्रस्ताव आया था 14 गांव का, जिसमें जो 14 गांव का जो प्रस्ताव जो आया था, वह 14 गांव में 5 गांव को अधिग्रहण किया गया और जो शेष गांव बच गया उसको माननीय विधायक जी मनीष जायसवाल जी विधानसभा में बात को उठाए और बात उठाने के बाद में उस जो रिंग रोड का जो मामला था, वो रिंग रोड का जो मामला था उसको जो है वह स्थगित करवा दिए, जो कि हजारीबाग को जनता को ऐसा लगा था कि रिंग रोड बनने से ट्रैफिक का व्यवस्था जो है ठीक हो जाएगा। और हम लोग उम्मीद भी किए थे कि हमारे माननीय विधायक जी हैं, यह रिंग रोड बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग माननीय विधायक जी को दरखास्त भी दिए थे एक बार। रिंग रोड का काम बढ़िया नहीं हो रहा है। तो रिंग रोड जो 5 गांव को भूअर्जन जो है उसका 5 बोलिए 2005 में जब वो आया था तो 5 गांव का अर्जन किया भूअर्जन। उसके बाद माननीय विधायक जी विधानसभा गए, विधानसभा में बात को जब उठाए वो तो रघुवर दास का सरकार था उस समय। इस जो शेष गांव में बच गया जैसे मसरातू कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझ। मेरा यह कहना है कि माननीय विधायक जी अगर चाहे रहते अगर तो हजारीबाग का विकास जो है रिंग रोड का वो हो गया होता, लेकिन माननीय विधायक जी के वजह से यह रिंग रोड का काम। क्यों विधायक जी क्यों नहीं चाहे कि रिंग रोड बने? अब विधायक जी क्यों नहीं चाहे वो तो विधायक जी का मामला है, लेकिन हम लोग यही पेपर में पढ़ रहे थे कि उसको विधानसभा में बात को उठाए थे। विधानसभा में बात को उठाने के बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्थगित कर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी उसको स्थगित कर दिए, जो कि आज तक अभी भी आधा बना हुआ है। आज तक 5 गांव को जो अधिग्रहण किए, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बेटी का शादी करना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को इलाज में जाना है, ना उस ज़मीन को ना पैसे ले पाए, ना उस ज़मीन को ना निरस्त किया जा रहा है और ना उसको अर्जन किया जाएगा। लटका के रख दिया गया, लटका करके रख दिया गया। रिंग रोड बना और ना ही मुआवजा मिला, मुआवजा भी नहीं मिला और वो स्थगित रह गया। ना वो अगर वो कैंसिल हो जाता तो लोग अपना बेटी का शादी करता बेच के, क्योंकि उसमें सैंक्शन नहीं लगा हुआ, या उसको दवा करता या उससे मकान बनाता, और इस तरह का व्यवस्था से हजारीबाग के जनता को कोई लाभ नहीं मिला। क्या बोल रहे काका? दूसरा बात, 2005 में एक रेलवे एक बस पड़ाव अड्डा आया था। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं जमी हुई। आप बताइए, बहुत सारी चीज़ें जमी हुई, बताइए। 2005 में एक आया था राज बस अड्डा। ये कहाँ का बस अड्डा की बात कर? तो बस अड्डा आया था जिसको हम लोग कुदरेवाली के नाम से जानते हैं, यही नहीं बाबा, कुदरेवाली के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से वह बनेगा बस अड्डा, लेकिन अभी उस बस अड्डा का हम लोग को कोई सुर सार नहीं चल रहा। किसने अड़ंगा लगाया? इसमें सरकार का व्यवस्था है। अच्छा, इसमें इसमें सरकार का व्यवस्था है, जो कि सरकार जमीन को अधिग्रहण नहीं कर पा रहा है, मुआवजा दिया हुआ है। 5 साल रघुवर दास की सरकार रही तभी अधिग्रहण नहीं हो पाया, तभी भी नहीं हो पाया। तो डबल इंजन की सरकार किस काम की? अभी माननीय कोर्ट के आदेश से, अभी वो उच्चतम न्यायालय के आदेश से उसमें एक पारित हुआ है कि
कि उसको खाली कराया जाए। अच्छा। और खाली कराने के बाद में वो शिलान्यास बना है। अगर वो ऐसा होता है तो हजारीबाग के जनता को कुछ लगेगा कि विकास हुआ है, नहीं तो हम लोग यही सोचेंगे कि हजारीबाग का जनता का कोई विकास नहीं है। चलिए काका, क्या बोल रहे थे? रिंग रोड की बात कर रहे रिंग हैं। रोड पर काम नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो सीधा उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया सदर विधायक मनीष जायसवाल के ऊपर। अब ये तो अंदर की बात है, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। ये सरकार का नीति और विधायक जी का अपना ये मतलब ये है, लेकिन काम नहीं चल रहा है। काम नहीं चल रहा है। चलिए, क्या और काका क्या क्या मुद्दा रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। वोट तो डालने जाइएगा ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, सुनिए। अरे सुनिए। वोट डालने जाइएगा ना। जाएंगे कैसे नहीं? हाँ, तो क्या सोच के, क्या समझ के वोट दीजिएगा? जैसे कि अगर आप किसी भी तीन प्रत्याशी हैं आपके। देखिए हमारे एक सेकंड सुन लीजिए, 3 प्रत्याशी हैं। एक सदर विधायक हैं। आपसे भी आएंगे काका, आपसे भी आएंगे। सदर नहीं, आपसे भी पूछेंगे। आपसे इसके लिए पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए लोन का ये दिया था। नहीं, आपको बता दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। तो बोल रहे हैं कि 3 विधायक हैं आपके पास, 3 सांसद दिए हैं अभी तक। बीजेपी ने मनीष जायसवाल को खड़ा किया है, जेपी पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, और जयराम महतो की पार्टी संजय मेहता को खड़ा किया है। तो किसको देखते हैं दमदार, और किसको आप चाहेंगे कि इस बार वो सांसद बने? देखिए, हम लोग तो अभी हम बोल नहीं पाते इतना। नहीं, बोलिए, बोलना जरूरी है। बाकी हमारा कहना ये है कि जो हमारा नज़र में देख रहा है कि जब संसद नहीं बना है और इतना ही कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो और ना करेगा। जैसे कि क्या किया है उन्होंने, वही चीज़ हम जानने के लिए आए हैं। देखिए, अभी जो हमारा विधायक जो है, हाँ कहिए, तो चौपारण ने अभी कुछ नहीं किया है ना। अब पहले जो थे, कहाँ से आते हैं आप? हम चौपारण, बर्री। हजारीबाग जिला। बर्ही विधानसभा आता है आपका? किधर? नहीं, चौपारण हमारा जिला तो यही है। सदर यही पड़ता है। विधायक कौन है आपके? मनीष जायसवाल? नहीं, हाँ। हम लोग का चौपारण के विधायक ही है। तो कौन है विधायक? टू खान था, ये हार गया। अभी कौन है विधायक? उमाशंकर अकेला? कौन है? नंबर भूल गए लिए। उमाशंकर अकेला, बर्री चौपारण? नहीं, चौपारण का दूसरा है। कौन है विधायक बर्री के? तो नहीं बता चौपारण के है, हम पूछ रहे हैं लड़के पास। चलिए, चौपारण के विधायक कौन है? वही तो बोल रहे हैं, बर्री में उमाशंकर अकेला ही है। अकेला यादव। अकेला, वही तो बोल रहे हैं हम, वही तो बोल रहे हैं। बर्री और चौपारण के जो विधायक हैं वो उमाशंकर अकेला कांग्रेस से आते हैं। अकेला यादव। तो अभी तक हम लोग का घर दूरा तो टूटा हुआ है। हाईवे के लिए जो गया था वो, हाँ। हाईवे पे गया था वो। नहीं, हम लोग का हाईवे में नहीं लगा है, थोड़ा हटका है। घर मकान अभी तक नहीं मिला है। तो वही चीज तो बोल रहे, क्या सोच के वोट दीजिएगा? विकास मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग का विकास ये रहेगा, अपना मीटिंग बनाएंगे गांव में, जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि ये चलेगा। और क्या कहें। चलिए, आप टोटो चलाते हैं? हाँ, हम लोग टोटो क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, हम लोग अभी कोई बता नहीं सकता है। इसका बाद पार्टी हमको पल्ला पड़ेगा, उसमें हम लोग वोट देंगे। क्या पल्ला पड़ेगा मतलब? कुछ भी मतलब है, आदमी बोलेगा बीजेपी मारो तो बीजेपी मारेंगे, बोलेगा कांग्रेस मारो कांग्रेस मारेंगे। तो आपको अपने विकास से कोई लेना देना नहीं? अपना लिए देखिए, हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का हर चीज़ चाहिए। हम लोग बेगारी है, हम लोग का है। तो फिर अभी तो आप बोल रहे थे 10 आदमी जो बोलेंगे वहाँ मार देंगे। मारेंगे, वो देखिए, वो ठीक है। अब सब आदमी बोलेगा उसी हम लोग भी काम करेंगे। फिर वहीं पे आ गए काका, ये बोल रहे हैं कि फिर वही। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। हाँ। मेरे बच्चे लोग। अच्छा, तो टोटो से उतनी कमाई हो जाती है जितना घर द्वार चल सके? देखिए, हम लोग कमाते हैं, कभी 250 आता है, कभी 200 आता है, कभी 500 आता है, कभी 600 रुपया आता है। इनकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग चाहते हैं हम लोग को रोजगार मिले, हर चीज़ मिले, लाइफ उठाने के लिए हम लोग को चाहिए जगह। फिर वही चीज़ तो बोल रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा किस मुद्दे? मुद्दा में भी बीजेपी भी ठीक है, काम कर रहा है। बीजेपी हम लोग भी ठीक है, भी देंगे। काम बताइए 2-3 ऐसे जो काम हुए। देखिए, राम मंदिर भी बनाया, बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ किया है। स्कूल में फैसिलिटी भी दिया है, बड़ा अच्छा काम भी किया है। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल? सरकारी की बात बोल रहा, प्राइवेट छोड़ दीजिए। सरकारी में अच्छा भी काम भी हो रहा है। क्या रहेगा मुद्दा इस टाइम पे? बहुत अच्छा रहेगा। क्या मुद्दा लेके वोट करेंगे इस टाइम पे? यही करेंगे कि हमारे मोदी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को घर दिए हैं, पक्का मकान दिए हैं, राशन दे रहे हैं, और चीज़ें बहुत अच्छा काम। घर हुआ आपका? हजारीबाग रेलवे स्टेशन, खुद रेलवे स्टेशन। अच्छा। हमारे मनीष जायसवाल है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो वोट देंगे बीजेपी। तो 3 ऐसे काम बताइए मेरे को, 3 ऐसे काम जो आपकी ज़िंदगी को 10 सालों में बदल गया हो, या फिर उससे आपको आर्थिक लाभ हुआ हो। बहुत जो लाभ हुआ जैसे है। कि बताइए।
अभी तो इससे 10 साल पहले तो हम लोग को ना राशन मिलता था ना कॉलोनी उलोनी था। 10 साल के बाद हमारा कॉलोनी भी आया, राशन भी हम लोग को हो गया। कांग्रेस की सरकार में भी राशन मिलता था शायद। हम लोग को कुछ भी नहीं होता था। कांग्रेस आप लोग को नहीं मिलता था? हाँ, हम लोग कहने की बहुत सा आदमी को नहीं मिलता था। हाँ। अभी देखिए कि घर घर हो गया है, एक घर में 4-4 गो है कार्ड। मोदी का सरकार में एक घर में 4-4 गो है। और उसके बाद देखिए सबका घर घर पक्का मकान हो गया, लेटरिन बाथरूम हो गया, गैस चूल्हा सब पूरा। गैस भरवाते हैं? हाँ, गैस भरवाते हैं। तो 900 950 रुपए का सिलेंडर है। वो तो 950 का, तो जो सरकारी योजना वाला वो तो कम है। कितना है? तो करीब 400-500 लगता है, समझ गए ना। उससे और फायदा और क्या चाहिए, इतना दिया है। टोटो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें बहुत अच्छा है, किताब को भी मिलता है, पढ़ाई अच्छा होता है, ड्रेस व्रेस सारा चीज़ मिलता है, समझ गए। चलिए, मतलब आपको मोदी सरकार से जो बेनिफिट है, जो मिलना चाहिए तो सब मिले। चलिए, और टोटो निकाल दिए हैं अभी गरीब के लिए। देखिए बेरोजगार जितना था वो सब अपना अपना टोटो में लटक गया। अभी बेरोजगारी समझिए तो बहुत कम हो गया। चाहे 500 कमाए चाहे 400 कमाए, आखिर डेली तो कमा रहा है ना, वो तो बेगारी बैठा नहीं है, कमा रहा है। इच्छा तो बहुत अच्छा, ठीक ठाक इनकम हो जाती है टोटो से? हाँ, 500-600 हो जाते हैं। अब मान लीजिए 500-600 अगर डेली हो रहा है, 15-16 हज़ार रुपये महीना हो जा रहा है, घर चल जा रहा है, सरकार खर्चा दे ही रहा है। चलिए, तो ये हाल है। और काका, दूध का रेट जो अमूल है अभी फ़िलहाल प्रत्येक दिन उसका रेट बढ़ते ही जाता है। अगर हर एक 6 महीने या 3 महीने में आप बात करेंगे तो अमूल, मदर डेयरी, ये सब दूधे अपनी रेट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन किसान को वो दाम नहीं मिल पाता है। अभी तो ये तो हम नहीं बता सकते मिलता है नहीं मिलता है। नहीं, हर 6 महीने में नहीं बढ़ता है, साल भर में बढ़ता है दूध के दाम, और भी रुपया 2 रुपया बढ़ता है। तो बढ़े नहीं करेगा, महंगाई तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना उसमें। तो महंगाई है, मतलब आप बोल रहे हैं? तो महंगाई तो है, महंगाई कैसे नहीं। तो क्या इस टाइम पे मुद्दा क्या महंगाई रहेगी? मुद्दा महंगाई कहे कोई भी रहे, किसी की सरकार रहे, वो तो महंगाई आना ही है। बिना महंगाई के थोड़ा ऐसा है कि दूसरा कोई सरकार आएगा तो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुद्दा क्या रहने वाला है, मतलब इस टाइम पे वोट? मुद्दा नहीं है। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, बस कमल फूल छाप, बाकी सब साफ। कमल फूल छाप। हम लोग कमल फूल के वोट है। हाँ। बस। तो हम आज जितने भी हमसे मिल रहे हैं, मतलब सब बीजेपी के सपोर्टर ही ऐसे लग रहे हैं। करीब करीब हजारीबाग में वही सपोर्टर लोग, करीब करीब लोग वही सही है हजारीबाग में, करीब 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 करीब। चलिए, तो मतलब आप अगर एक जैसे मोदी जी भी चाय कभी बेचा करते थे, अगर ऐसा शायद तो कहीं पे ऐसा कोई आर्टिकल तो नहीं है कि मोदी जी कभी चाय बेचे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी कभी चाय बेचे होंगे? बेचे होंगे, बोलता तो हम भी सुने हुए बोलते हैं, जैसा लोग आप बता रहे हैं ना वैसे ही लोग बोलता है, सुन रहे हैं हम लोग कि मोदी चाय बेचे हैं। अच्छा, सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा? कौन सा सांसद का? अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ इनका। जयंत सिन्हा का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल? देखिए, कोई सरकार बोले कोई का संसद रहे, किसी पर जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। बस जैसे चलता है चल देगा, अपना अपना राज दाल रोटी अपना जुगाड़ करता है लोग। किसी का कोई फायदा नहीं किसी संसद से रहे, या मनीष बाबू रहे या जयंत सिन्हा रहे, कोई किसी को नहीं करता। कमाइएगा तो खाना मिलेगा, नहीं कमाइएगा तो नहीं खाना। तो विकास कैसे होगा फिर? चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है दुनिया। तो हम जब से 50+ उम्र है वैसे ही देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देता है।